हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, तो आज इस वीडियो में रुसेंट का 500 प्रश्न का निचोड़ होगा। ठीक है दोस्त, 500 प्रश्नों का निचोड़ है जो सभी एग्जामों के लिए परफेक्ट है। क्या है? जो सभी एग्जामों के लिए परफेक्ट है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन है जो एकदम बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा, अगर आप लोग इंडियन आर्मी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएसजी, दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी और सीआरपीएफ और बीएसएफ, अगर इन सभी को तैयारी करते हैं, अदर किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करते हैं, तो आपको लिए ये वाला वीडियो परफेक्ट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक सेकेंड। देखिएगा, पहाड़ पर चढ़ते समय वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका दाब क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है दोस्त, नारियल के रेशों को किस किस उत्तक से बने होते हैं? जो नारियल का जो होता कठोरतापन होता है ना दोस्त, मतलब किसका बनल होता है? स्केब्रे कायमा का बना होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अंध महाद्वीपीय किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीपीय किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा, इसी कैसे हो जाता है? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? वॉकार झील। और ये कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? प्रवर्तन आप प्रवर्तन पूर्ण आंतरिक मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, मतलब इसी कारण से वो हमारा जो इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 होकर गुजरता है। इसका ट्रिक जानते हैं आप लोग दोस्त? मित्र पर घमसाजार, मतलब मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मतलब इसी सब से हो गया। हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो में आप लोग का मतलब पूरा निचोड़ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा। हाँ, एक बात और, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग का एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि इसमें सभी तरह का एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा, विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दोस्त? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा क्या कह रहा है जो नागरिकता पर नागरिकता पर का नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होता है? मतलब किसी पर भी मतलब कार्रवाई करने का शक्ति किसके पास होता है? भारत की संसद के पास होता है। किसके पास होता है? भारत की संसद के पास। ठीक, अनुच्छेद बारह अनुच्छेद अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दी गई है? किसके राज की। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, SZ में। ये सब क्वेश्चन इंडियन आर्मी में ज़्यादा करके पूछता है दोस्त। इंडियन आर्मी में ये सब क्वेश्चन ज़्यादा करके आता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये सब VVI क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त,
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 9 के अनुसार नागरिकता कब समाप्त हो जाती है? अनुच्छेद 9 के अनुसार नागरिकता कब समाप्त हो जाती है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है। मतलब अगर कोई अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, अगर वह चल जाएगा पाकिस्तान में, ठीक है, तो वहाँ के राष्ट्रपति भारत का नागरिकता इसको समाप्त कर देगा। मतलब भारत के नागरिकता इसको समाप्त कर देगा कि आप भारत के निवासी नहीं हैं। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान लागू होने के समय नागरिक की शर्तों को कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है? अनुच्छेद 5। ठीक है। अब देखिएगा, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? लिगामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? लिगामेंट कहा जाता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। किस है? संयोजी ऊतक है। ठीक है। मतलब तरल संयोजी ऊतक है। बल का ये सही मात्रक क्या होता है? बल का ये सही मात्रक क्या होता है? दूरी होता है। ठीक है। रायगढ़ का किला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? फ्लोएम करता है। फ्लोएम। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग अगर बीपीएससी में देखिएगा ना, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, बिहार इंटर लेवल सीजीएल, ये सब क्वेश्चन आता है। इतना हार्ड क्वेश्चन आता है। ठीक ना। आप आप लोग को इतना हार्ड क्वेश्चन हम करवा रहे हैं दोस्त, समझ गया ना। आपको हार्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है। अब देखिएगा, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है? मतलब पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है? देखिए, अगर ये पौधा है तो और इसका जड़ है, तो इसका खाद्य पदार्थ मतलब पानी, मतलब पूरे शरीर में कौन अति ले जाता है? जाइलम ले जाता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, गोलकुंड किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद और तेलंगाना में स्थित है। ठीक है। बिम्बिसार की हत्या किसने किया था? उसके अपने बेटे अजात शत्रु ने कर दिया था। अब देखिएगा, मोहन मेहरान मेहरान किला कहाँ स्थित है? जोधपुर और राजस्थान में। ठीक। आ- आगरा का किला कहाँ स्थित है? आगरा का किला कहाँ स्थित है? आगरा में और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आगरा का किला कहाँ स्थित हो गया था? आगरा और उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का मासिक किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। देखिएगा, आप लोगों को हम कोशिका के बारे में एक बता देते हैं दोस्त। ये कोशिका हो गया। ठीक है। इसको जो ऊपरी भाग से घेरता है उसको झिल्ली कहते हैं, और इसको एक भाग में घेरता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं, और इसको में एक क्या होता है? केंद्रक होता है। और मतलब कोशिका में एक क्या होता है? केंद्रक होता है जो बीच में रहता है। ठीक है। जिसी को बोलते हैं केंद्रक। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने अपने बिंबिसार ने अपने राजधानी किसे बनाया था? राजगृह को बनाया था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी में हुआ था। बिहार जगदीशपुर में 1857 की क्रांति के मुख्य नेता कौन थे? कुंवर सिंह। मतलब बिहार में जो 1857 के क्रांति का जो संभाल रहे थे, बिहार का बॉर्डर संभाल रहे थे, वह कौन था? कुंवर सिंह जी थे। कौन था? कुंवर सिंह। जी बोलिएगा, जी बोलिएगा, ठीक है। ये सब महान व्यक्ति हैं। अब देखिएगा, अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के शासक है, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया और बिहार में और चित्रंजरा नदी के पास में हुआ था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुबनी में हुआ था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। क्या है? बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? एंटोनी बॉन लेबुहॉक ने किया था। कौन किया था? एंटोनी बॉन लेबुहॉक ने किया था, ठीक है। किस समूह को सर्वदाता कहा जाता है? किस समूह को सर्वदाता कहा जाता है? समूह ओ, ओ को सर्वदाता कहा जाता है। और ओ एक रक्त ऐसा समूह है जो ये सभी में दे सकता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कशुटों का प्रयोग। और मतलब इसका मतलब समझे दोस्त? मतलब चर्बी वाले कशुटों का मतलब समझे? मतलब गाय हो गया, सुअर हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इन सभी को काट कर उसको जो खाल निकलता है उसका गोली में होता पर गोली में करता था, गोली में लपेट के करता था, प्रयोग करता था, ठीक है। तो जो 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 एक जवान मंगल पांडे जी थे ना, वह इसे मना कर दिए थे कि हम ये सब नहीं करेंगे इसे, ठीक है। हम अपना गाय को माता मानते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। तो इसके कारण 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण यही है, चर्बी वाले करतूतों का प्रयोग, ठीक है दोस्त। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैल्विन था। कौन था? लॉर्ड कैल्विन था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। लाल किला, अरे नहीं, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का होता है। सफेद रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? यह रोग से लड़ना और संक्रमण से शरीर की रक्षा करना। मतलब जो हमारा वाइट ब्लड खून जो हमारा होता है, जो हम लोग बहा देते हैं इन्हें उन्हें, वो हमारा शरीर का रक्षा करता है। अगर आप लोग अगर गलत काम करके इन्हें उन्हें अगर बहा देते हैं तो आप लोग ये सब रोक दीजिए, क्योंकि आपका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कोशिका की खोज किसने की थी? मतलब कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, ठीक है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? राइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 या और हल्का सालीय होता है। अगर 7 से अगर ज़्यादा हो गया तो सालीय हो गया, ठीक है। और अगर 7 से कम है तो ओबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओबा अम्लीय है। और 14 पॉइंट से अगर ज़्यादा हो गया, अगर अगर 14 पॉइंट से अगर ज़्यादा हो गया तो ओबा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा
रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में 92% पानी होता है और 4% ऑक्सीजन होता है और बाकी होता है अन्य पदार्थ होता है। ठीक है, तो रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, और पदार्थ की चौथी अवस्था को भी क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, भारत की कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती नदी एवं डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि वह सबसे लंबी नदी होता है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? महानदी। कौन काटता है? महानदी। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन काटती है? महानदी काटती है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 2500 किलोमीटर। ठीक है, 2500 किलोमीटर। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी नदी को जाना जाता है। किस नदी को? गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा। विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? चीन की महान दीवार है। ठीक है, और देखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और ये पड़ता है कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्त? अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। पसलियों की संख्या कितने होती है? 12 12 एक पटी और 12 एक पटी, तो दोनों मिला के 12 दूनी 24 हो जाता है। कितना दोस्त? 24 हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सा है? बुर्ज खलीफा और दुबई संयुक्त और ये जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? दुबई में पड़ता है। और संयुक्त अरब ये कुछ अमीरात में क्या है दोस्त? इसे पागल बना देगा यार ये। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। 8884 किलोमीटर है, मतलब इतना नेपाल में है। नेपाल के लोग को ऐसी छोटा ना हो जाता है क्योंकि वहाँ माउंट एवरेस्ट है, मतलब वहाँ बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ रहता है। ठीक है, तो जो नेपाल हो गया, नेपाल में सबसे माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉर्क। कौन है? एंजल फॉर्क। कौन है? एंजल फॉर्क। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, घबराइएगा नहीं, तो करिएगा नहीं, मतलब ये सब क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग कॉपी में अगर क्वेश्चन को लिख लेते हैं तो आप लोग को तो क्या बात है, आप लोग से 1 से 2 बार अब में आप लोग का याद हो जाएगा। मतलब आप लोग कॉपी में लिखिएगा तब, और नहीं तो वीडियो को देखिएगा, लगातार देखिएगा, तब होगा याद होगा। ठीक है, अब देखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होता है? अष्टपीज होता है। क्या होता है? अष्टपीज होता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखिएगा क्या कह रहा है। जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होता है दोस्त? अष्टपीज होता है। अष्टपीज का मतलब क्या होता है? जो कान का हड्डी होता है, जो सबसे छोटा हड्डी होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट महात्मा गांधी वाला। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होता है? मतलब जो मनुष्य जवान हो गया है उसमें हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206 होता है। कितना होता है दोस्त? 206 होता है। ठीक है, देखिएगा। गांधी जी ने दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को। इस समय बिहार पुलिस में बार बार क्वेश्चन आता है,
ये सब बिहार पुलिस में भर भर के क्वेश्चन आता है, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, मतलब सभी में भर भर कर क्वेश्चन आता है। ये सब, ये तो हड्डी वाला नहीं आता है, लेकिन महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन भर भर के आता है। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फ्रांसीसी क्रांति का शुरू कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति शुरू कब हुआ था? 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गांधी जी का पूरा नाम और जन्म कब हुआ था? मोहनदास करमचंद गांधी नाम है। महात्मा गांधी जो क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी नाम है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी को राजगुरु कौन थे? अब देखिएगा, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइक्रोकोंडिया को कहा जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। खाने के नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl, NaCl है दोस्त। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? यकृत होता है। कौन होता है? जिसको बोलते हैं लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं दोस्त? लीवर बोलते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत बोलिए चाहे लीवर बोलिए। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी था? हेनरी मुजरे ने दिया था। कौन दिया था? हेनरी मुजरे ने दिया था। ठीक है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रेट ऑक्साइड नाम है। क्या है? नाइट्रेट ऑक्साइड नाम है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? किस में होता है? ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का होता है। किसका होता है दोस्त? दूरी का होता है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम से जाना जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम किस नियम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में हुआ था। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, और ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुम के द्वारा किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरियर और बुक्का ने। ये दोनों क्या थे? भाई थे। क्या थे? दोनों भाई थे। ठीक है, अब देखा, वेदों की ओर राउटों का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर राउटों का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। कौन दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। गौतम गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, और इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और ये अपना कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्त, VVI क्वेश्चन है। ठीक ना, जो हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? विटामिन E को
सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। और देखिएगा और इसको बारे में पूरा भी है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने, और 1921 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई तो हो गया, और क्वेश्चन भी हो गया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल मतलब ये सब देखिएगा दोस्त, आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग पूरा अगर वीडियो देख लेते हैं ना, अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपको एग्ज़ाम फतेह होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। ठीक है, कोई नहीं। बस आप लोग पूरा वीडियो देखिए और एग्ज़ाम को पता कीजिए। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। विटामिन ई की कमी से मुख्य रूप से कौन सा समस्या होता है? बांझपन। आपको क्या बोले? सौंदर्य का विटामिन इसे कहा जाता है, विटामिन ई को। अगर विटामिन ई कमी है दोस्त, तो आपका बाल बच्चा होने में थोड़ा दिक्कत करेगा। आप लोगों अभी से खाइए मैन फोर्स का गोली, क्योंकि वो करता है सौंदर्य का नाश। ठीक है, देखिएगा बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। कौन सा होता है? रिकेटस होता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। ठीक है, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। ठीक है, और विटामिन दूध में मिलता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश में विटामिन कब मिलता है पता है दोस्त? आप जब सूर्य निकल रहा है तो उसमें सवेरे जो मतलब सुबह सुबह होता है, उसमें मिलता है विटामिन डी। ठीक ना, विटामिन डी मतलब सब में नहीं मिलता, सब घरे नहीं मिलता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत क्या है? मतलब विटामिन सी कौची में, मतलब विटामिन सी क्या क्या चीज़ में पाया जाता है? देखिए खट्टे फल में, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, और अंगूर हो गया। ठीक है, जो खट्टा फल है उसमें विटामिन सी मतलब पाया जाता है। और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, अस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफ्लो। देखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम याद करने का तरीका क्या होता है बताते हैं। जैसे बोलते हैं विटामिन डी की कमी से क्या होता है? हड्डी मजबूत होता है। ठीक है, और हड्डी में क्या चीज़ पाया जाता है? हड्डी में कैल्शियम की कमी से, अगर कैल्शियम आपको कमी रहेगा तो आपको हड्डी खटखट करेगा। ठीक है, तो देखिएगा विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। चाहे रासायनिक नाम बोलिए चाहे वैज्ञानिक नाम बोलिए, दोनों एक है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक अम्ल है। देखिए आप लोग को पीछे बोलो ना, विटामिन सी का क्या नाम है? अस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक है। विटामिन बी वन थायमिन। विटामिन बी वन का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन है। और देखिए विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। कौन होता है? बेरी रोग होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन सबसे महत्वपूर्ण है? विटामिन बी 12। और इसको कोबोलामिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोबोलामिन। विटामिन बी 12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोबोलिन। इस समय इंडियन आर्मी में भर भर कर क्वेश्चन आता है दोस्त। इंडियन आर्मी में भर भर कर क्वेश्चन आता है। क्या आता है? इंडियन आर्मी में भर भर के क्वेश्चन आता है सब विटामिन वाला। ठीक ना, अब देखिए क्या, विटामिन ए का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है?
विटामिन ए का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? गाजर है, पपीता है, आम है, पीले रंगनी फल है और हरी सब्जियां हैं। विटामिन ए ये सभी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है, ठीक है। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। आप लोग को हम बोल रहे हैं दोस्त, ये सब क्वेश्चन आप लोग को भर भर के मिलेगा। बच्चों वाला क्वेश्चन ही नहीं है। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम याद करना बच्चों वाला खेल नहीं है। तो आप बच्चे भी नहीं हैं, आप लोग जा रहे हैं बनने, जवान बनने जा रहे हैं, इंडियन आर्मी बनने जाना है, बाइक में मैनेजर बनने जा रहे हैं, दरोगा बनना चाहता है, टीचर बनने जा रहे हैं। तो आप लोग को बी 7 का याद, विटामिन बी विटामिन विटामिन के नाम आप लोग को याद करना ही होगा, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्त। मसूरों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? फायरोडॉक्सिन है। क्या है दोस्त? फायरोडॉक्सिन है। विटामिन बी 6 का नाम क्या है? फायरोडॉक्सिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। कौन सा रोग होता है दोस्त? रतौंधी होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है और ये सनराइट विटामिन है। और इसको क्या बोलता है? सनराइट विटामिन। मतलब सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन मिलता है उसे सनराइट विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन बी 12। ई वी वी आई क्वेश्चन है दोस्त, आप लोग समझ लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। विटामिन की खोज किसने किया था? कश्मीरी फंक। कश्मीरी फंक बोलने का मतलब जानता है? ये जो थे कश्मीर के थे। ये तुझे कश्मीरी फंक जो थे कहाँ के थे? कश्मीर के थे, ठीक। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी है। और बाकी जब सभी है जो घुलनशील में घुलनशील नहीं है, ठीक है दोस्त। 1 मिनट रुक जाओ, पानी पीते हैं फिर पढ़ते हैं। नहीं ठीक है, ठीक है। अभी क्वेश्चन ठीक जा रहा है यार। अरे बहुत बच्चा कमेंट करता है कि हाँ भैया आप लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। आप आप अपना काम करिए ना। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अरे नहीं सर, अरे नहीं 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 सर, नहीं नहीं। अरे अभी तो क्लासेस चालू किए हैं, ठीक है बच्चा को, ठीक है। अरे इंडियन आर्मी सब के जो वैकेंसी नहीं आता उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। जो वाला क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन भेजे हैं उस से जी, ठीक। हाँ ठीक सर, ओके बाय। तो देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है जो। दूध में कौन सा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैंसिन पाया जाता है। कौन? कैंसिन। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैंसिन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन के बारे में क्या सत्य है? यह ऊतक का निर्माण करता है और ये शरीर के मजबूती प्रदान करने में भी काम आता है। प्रोटीन शरीर में प्रोटीन संश्लेषण होता है, राइबोसोम में होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरे मम्मस होता है। क्या क्या?
मेरा असमंजस होता है। क्या होता है? मेरे असमंजस होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो अम्ल से बनकर। एमिनो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो अम्ल से। ठीक है, प्रोटीन अम्लों के बीच बंधन को क्या कहा जाता है? फ्रॉस्ट बंधन कहा जाता है। क्या कहा है दोस्त? फ्रॉस्ट बंधन कहा जाता है। ठीक है, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, कौन सा कौन सी एक नदी फसल है? यार मतलब कौन सी एक नगदी फसल है? कौन सी एक नगदी फसल है? रबर एक प्रकार का नगदी फसल है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। ठीक है, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आ, किस तक के बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए आशा की जाती है? 14 वर्ष तक के नीचे वाले बच्चों को उसको काम और उससे पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 37 से 51। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ग्रहण किया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से किया गया है। कहाँ है दोस्त? आयरलैंड से किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारत के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। ठीक है, कैंडेरा मात्रक किसका है? ज्योतीय तीव्रता का है। कैंडेरा मात्रक किसका है? ज्योतीय तीव्रता का है। ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है। बल की एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। बल की एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। भौतिक मात्रा का ज्योतीय इकाई क्या होता है? भौतिक मात्रा का ज्योतीय इकाई क्या होता है? लक्स होता है। पास्कल किसका इकाई है? दाब का है। किसका है दोस्त? दाब का है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है। दूरी की इकाई कौन सी है? दूरी की इकाई किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। किस में? प्रकाश वर्ष में। किस में? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर है। एसआई परिस्थिति में रेंज की शक्ति इकाई क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होता है? डेसिबल होता है। ठीक है, क्या होता है? डेसिबल होता है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? परमाणु मॉडल की संरचना किसने विकसित किया था? बोल्ट तथा रदरफोर्ड ने किया था। कौन किया था? बोल्ट तथा रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक कणों का प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन संरचना के किसकी मौजूदगी को प्रसिद्ध किया था? परमाणुओं में और न्यूक्लियस। मतलब परमाणु में क्या होता है? परमाणुओं में न्यूक्लिक होता है, मतलब नाभिक होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक होता है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। क्या है?
भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्त? त्रिदासीय क्या है? त्रिदासीय क्या है? त्रिदासी है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? कुश्ती है। श्री श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। ठीक है, देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? जौ, गेहूं और जौ था। क्या था? गेहूं और जौ था। ठीक है। नाभिक के नाभिक के धन अवशेष का खोज किसने किया था दोस्त? किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है जो। परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन थे? परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन थे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर धन अवशेष होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है जो। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन था। ये मृद पांडव था। ठीक है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज था। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज था। कौन था? क्रो मैग्नस मनुष्य था। कौन था? क्रो मैग्नेक मनुष्य था। ठीक है। आधुनिक आधुनिक देवनागरी लिपि का प्रसिद्धतम रूप है। आधुनिक देवनागरी का प्रसिद्धतम रूप क्या है? ब्राही है। क्या है? ब्राही है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन क्या था? वह क्या था? शिकार करना था। क्या दोस्त? मतलब आदि मानव ये मतलब पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? पूरा शिकार करना था। ठीक है। किसको चालुक्य रीति का एक एज कहा जाता था? तरम पाषाण युग को कहा जाता है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। क्या? बौद्ध धर्म प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 नवंबर 1556 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किसके दरबार को अकबर को सौंप दिया था और संबंधित है किससे? अहमदनगर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? अहमदनगर से संबंधित है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो देखिएगा। गुजरात विजय, ये तो हो ही गया दोस्त, क्वेश्चन हो गया था। हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी जी थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता का पतनगार बंदरगाह कौन सा था? कोयाल था। कौन था? कौन था दोस्त? कोयाल था। कौन था? कोयाल था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भोजन का एक प्रमुख अंग है। क्या? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? भोजन का एक प्रमुख अंग है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कौन सा पदार्थ मानव के शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। केरूड का कैप्सूल का यह कैप्सूल तो लिखा है दोस्त। ठीक ना। कैप्सूल का जो परत होता है, ऊपरे वाला परत होता है, किसका बना होता है? स्टार्च का बना रहता है। ठीक है। शुद्ध तत्व कौन सा होता है? सोडियम होता है। कौन होता है दोस्त? शुद्ध तत्व कौन होता है? सोडियम होता है। कौन होता है? सोडियम होता है। कोयला एक प्रकार का क्या है? तरल भाग है।
कोयला एक प्रकार का है तरल भाग है। अब देखिएगा को दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कोयला एक प्रकार का क्या होता है? कोयला एक प्रकार का क्या होता है? तरल होता है, ठीक है। और हीरा एक प्रकार का क्या है? हीरा एक प्रकार का तत्व है। क्या है? हीरा एक प्रकार का तत्व है, ठीक है। अब देखा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है दोस्त? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? सूर्य होता है, मतलब शुक्र होता है, ठीक है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध तथा शुक्र है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध तथा शुक्र है, ठीक है। यूरोपवासियों किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करता है? यूरोपवासी किस किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करता है? मंगल ग्रह को करता है, ठीक है। अब देखा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से वर्णित है? भाग आ? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से वर्णित है दोस्त? किस भाग से? भाग 3 से वर्णित है, ठीक है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है किससे? मूल अधिकार से संबंधित है। किससे? मूल अधिकार से, ठीक। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। मूल अधिकार वर्णित है 12 से 35 तक, ठीक है। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे? चित्तरंजन दास से। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था? 1943 में दिए थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? चंपारण में, ठीक है। अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन शाल्डन के द्वारा गोली चलाया गया था, मतलब मार दिए गए थे। कौन? भगत सिंह मार दिए थे, ठीक है। किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत का संघ में सैनिक करवाई था? वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक करवाई किया गया था? हैदराबाद। कौन क्वेश्चन समझ में आता है? इसको हटा दीजिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग था? हड़प्पा सभ्यता किस युग था? कांस्य युग था, ठीक है दोस्त। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से व्यवसाय करते थे। कौन? व्यापारिक थे। और वे सभी क्या थे? व्यापारिक थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे, ठीक है। ईंट से, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का घर किससे बना होता था? ईंट से बना होता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की था। किस युग की था? कांस्य युग की था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से व्यवसाय क्या थे? क्या करते थे? व्यापार करते थे। बाकी नीचे वाला क्वेश्चन हो गया है। पांचवी भाषा की लिपि कौन सी है? पांचवी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। कौन सा है? गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है? कन्याकुमारी है, ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? गुजरात में है। कहाँ है दोस्त? गुजरात में है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है। कौन सा है? बुलर झील है, ठीक है। भारत के किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला हो गया, नींबू हो गया, अनार हो गया, जो सभी है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका किसको बोला जाता है? माइक्रोप्लाज्मा को बोला जाता है, ठीक है।
सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होता है? शुतुरमुर्ग के अंडा होता है, ठीक है। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में हुआ था, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा है। क्या है? हीरा है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में होता है। देखिएगा दोस्त, इसमें जो हमारा थंबर रहेगा वह इसी तरह से रहेगा, और उसमें पूरे बुक का निचोड़ रहेगा, ठीक है। और इसमें 500 प्रश्न से ज़्यादा होगा आपको। आप तो वीडियो में देख चुके होंगे कि आपका प्रश्न 500 प्रश्न से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। लचवाला होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखिएगा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? उप अध्यक्ष को कर देता है। किसे दोस्त? उप अध्यक्ष को कर देता है, ठीक है। सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य किए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था, ठीक है। सबसे कम समय के लिए, मात्र 6 महीने के लिए किए थे, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? अरे यार, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? गुरुमुखी होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है, ठीक है दोस्त। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है? कन्याकुमारी है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी था। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्त? आम है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद ने किया था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्त, हमारा आप लोग अगर नेक्स्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पाचन तंत्र का पूरा सिलेबस पूरा हो गया है। इसमें आप लोग एलपीजी, एनटीपीसी मतलब ई वाला जो है आर, मतलब देखिए बताते हैं आपको। ई वाला जो वीडियो है पाचन तंत्र मात्र जानते हैं किसको लिए है? जो आरआरबी में मतलब तैयारी कर रहा है कुछ में। आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, टेक्निकल हो गया, नर्सिंग हो गया, मतलब उसके लिए आप बिहार पुलिस के अगर तैयारी कर लेंगे ना इस वाला अति से, तो आप लोग बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस के साइंस वाला क्वेश्चन को फेंक के मारिएगा, इसी मारिएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। एक सेकेंड दोस्त, अरे यार एक सेकेंड देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्त। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था दोस्त? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जब वीडियो बनना हुआ, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? दिल जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं, ठीक है। और देखिएगा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है? मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो जो सबसे व्यस्त अंग है? मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे व्यस्त अंग है? आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा, ठीक है दोस्त। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। मनुष्य के पास कितनी किडनी होती है? मनुष्य के पास कितनी किडनी होती है? 2 होता है। और अगर पूछेगा जोड़ा तो 1 बोलिएगा। क्या बोलिएगा? 1 बोलिएगा, ठीक। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को
गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, ठीक है। भारत पर किसने शासन किया था? भारत पर किसने शासन किया था? अंग्रेज ने किया था, ठीक है दोस्त। भारत को स्वतंत्र कब मिली थी? 26 जनवरी 1947 को, ठीक है। भारत का सबसे महान शासक कौन था? अशोक था। कौन था दोस्त? भारत का महान शासक कौन था? अशोक था। दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। भारत के किस महाद्वीप का हिस्सा है? भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। भारत का एक भारत का एक भारत का एकमात्र मरुस्थल है, कौन सा है? मनुष्य का कौन सा? हाँ देखिए, भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? थाल मरुस्थल। कौन सा है दोस्त? थाल मरुस्थल। और ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। कहाँ दोस्त? राजस्थान में। क्वेश्चन को आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन, झांसी मतलब, हाँ देखिए, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मतलब झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। कौन किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ दिया था? चंपारण और बिहार में दिया था। कहाँ दोस्त? चंपारण और बिहार में दिए थे, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने किया था? विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? श्री राजगोपालाचारी है। कौन है? श्री राजगोपालाचारी हैं। किस स्वतंत्र सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। दिल्ली में लाल किला बनाने वाला प्रसिद्ध सम्राट कौन था? शाहजहां था, ठीक है। कौन है? शाहजहां है। भारत में पहला सुल्तान बनने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। ये भारत का पहला शासक था। 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था दोस्त? महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन है दोस्त? एनी बेसेंट था, ठीक है। इंडिया विश्व फ्रीडम किताब किसने लिखा था? इंडिया विश्व फ्रीडम किताब किसने लिखा था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। कौन लिखा था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज बांगी गस्टन था। कौन था दोस्त? जॉर्ज बांगी गस्टन है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1885 में। VVI क्वेश्चन है, ठीक है। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य और चाणक्य, दोनों एक ही नाम है। वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है, माता सरस्वती नदी, ठीक है। भारत के किस समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। मतलब भारत की समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। फैराड किसका माप है? धारिता का है, ठीक है।
भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता है। कौन है दोस्त? सिंधु सभ्यता है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? किसका दृष्टि से देखिए, जो आँख का रेटिना होता है उत्तर दर्पण का सबसे ज़्यादा दिखता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका दूरी है? प्रकाश वर्ष किसका माप है? दूरी का है, ठीक है। लंबाई की सबसे छोटी माप को क्या कहता है? फर्मीमीटर कहा जाता है, ठीक है। इनके मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहता है? पुतली कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य के स्वस्थ आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। फाइडोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? महासागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अधिकांश रचना किस भाषा में दी गई है? संस्कृत में। स्वस्थ दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? मतलब स्वस्थ आँख के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होता है। क्या होता है दोस्त? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। अब दिल्ली नहीं है, अब नई दिल्ली है। नई दिल्ली है। क्या है दोस्त? नई दिल्ली है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? भारत, और अनुमान से 2025 से है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, जिसको बोलते हैं टाइगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगर बोलते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होता है? केसरिया होता है, सफ़ेद होता है, और हरा होता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है दोस्त। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 तक चला था। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितनों वर्षों का होता है? 25 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? 25 वर्ष का होता है। अरे 5 वर्ष का होता है दोस्त। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सबसे तेज धावक कौन सा है? हुसैन बोल्ट है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। चंद्रयान 3 मिशन किस देश ने लॉन्च किया था? भारत ने। धन 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 जन धन योजना किससे जुड़ी है? बैंक खाता वित्तीय समावेशन से। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? जे रॉबर्ट साइमर ने किया था। साइमर ने किया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है दोस्त? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। भारत की राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल है। भारत की राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है, ठीक।
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बरेटीना ओन्सेबोक्का है, कोवा है। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। कौन है दोस्त? महर्षि वाल्मीकि है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुआ था? ग्रीस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? ग्रीस से हुआ था। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कौन सा है? गंगा नदी है। ठीक है दोस्त। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक। किसके जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्त? मुंबई में स्थित है। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। ठीक है। प्रकाश वर्ष संबंधित है किससे? खगोलीय दूरी से है। किससे दोस्त? खगोलीय दूरी से है। ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्त? अमृतसर में स्थित है। ठीक है। चीनी भांजी ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कहाँ किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सुवर्णरीज मच्छर मादा मच्छर को काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर साहम ने किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर साहम ने किया था। ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। कौन दोस्त? कोपरनिकस ने बताया था। कौन? कोपरनिकस ने बताया। ठीक है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ओ होता है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। ठीक है। अरे ये तो सब क्वेश्चन गलत लिखा गया है। ठीक है दोस्त, अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। अगर आप लोग हमारा यूट्यूब पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करके दोस्त प्लीज़ आप लोग से हम ज़्यादा नहीं मांगते, मात्र एक कमेंट और एक लाइक। आप सब्सक्राइब करिए या न करिए प्लीज़, लेकिन एक कमेंट कर दीजिए कि आप लोग कहाँ से हैं दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।